हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। मैं आपके साथ एमडी का 2024 के डेट आगे शेयर कर रहा हूँ। आज मैं आपके साथ एमडी का 2024 का डेट आगे 88 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी का 2024 के डेट आगे 88 में जो सबसे पहले सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बायो एनर्जेटिक्स, उसका आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक कवर करेंगे। वो हमारे पास है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इसमें जो आपकी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे वो सबसे पहले आप ये कवर करेंगे कि जो लाइट कैन वर्क इन क्लोरोप्लास्ट ओनली इफ इट इज अब्सॉर्ब्ड, यह आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट दो टर्म्स है हमारे पास, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसको आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। देन हमारे पास क्लोरोफिल जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है इसको अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। देन अदर एसेसिव पिगमेंट्स है हमारे पास जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास है कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स, इसको आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। देन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्लोरोफिल्स। इसमें जो की कॉन्सेप्ट आप कवर करेंगे वो आपके पास है क्लोरोफिल ए बी सी एंड डी, हमारे पास यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स एंड एल्गी में प्रेजेंट होती हैं। देन अदर देन क्लोरोफिल ए बी सी एंड डी से जो अदर देन क्लोरोफिल्स होते हैं वो हमारे पास बैक्टीरियोफिल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। देन उसके बाद वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड वेवलेंथ जो होती हैं ये हमारे पास मेनली एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, और जो लीस्ट एब्जॉर्ब्ड होती हैं वो ग्रीन, येलो एंड इंडिगो वेवलेंथ है। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर आ जाती है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी डायग्राम, इसको आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। देन उसके बाद इसकी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो आपके पास है। इसमें हमारे पास मेन पार्ट्स हैं क्लोरोफिल के। एक है हमारे पास वन फ्लैट स्क्वायर लाइट एब्जॉर्बिंग हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और दूसरा पार्ट हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल होती है जिसको हम फाइटोल भी कहते हैं, यह आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। देन उसके बाद फाइटोल का फॉर्मूला C20H39, यह आप हाईलाइट करेंगे। देन डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इनका सबसे पहले जो मेन डिफरेंस आता है वो इनके फंक्शनल ग्रुप्स का आता है कि जो हमारे पास क्लोरोफिल ए की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल बी में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इनके फॉर्मूलाज में आता है, यह आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास इनके कलर्स की आती है कि क्लोरोफिल ए इज ब्लू ग्रीन वाइल क्लोरोफिल बी इज येलो ग्रीन, यह आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके हमारे पास क्लोरोफिल की सॉल्युबिलिटी की बात आ जाती है कि क्लोरोफिल्स आर इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडिया यानी कि वाटर, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल्स एंड एसीटोन एक्सेट्रा। आज का आपका बायोलॉजी का जो टॉपिक है वो आपके पास है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और क्लोरोफिल, यह आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। इसको सबसे पहले आप अपनी प्रोविंशियल बुक से कवर करेंगे, देन इसको आप अच्छे तरीके से फेडरल की बुक से कवर करेंगे। ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 88। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 88 की बात कर लें। की बात कर लें तो इसमें जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है गैसेस का, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक कवर करेंगे। स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री, हमारे पास थर्मोमीट्री के 3 स्केल्स होते हैं, सेंटीग्रेड स्केल जिसको सेल्सियस स्केल भी कहते हैं, देन उसके बाद फ़ारेनहाइट स्केल, एंड लास्ट पर थर्ड स्केल जो हमारे पास होता है वो एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 स्केल्स हैं, इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इनमें जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी है उसको आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। देन हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास केल्विन स्केल का, देन उसके बाद हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल जिसको सेल्सियस स्केल भी कहते हैं, देन लास्ट पर हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल, ये आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आज का आपका केमिस्ट्री का टारगेट 88 भी आपके पास स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री है। देन हम फिजिक्स के टारगेट 88 की बात कर लें तो इसमें जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था वर्क एंड एनर्जी, इसको हमने जो पिछले हमारे जितने भी हमारे पास टॉपिक्स है उनको हमने कवर कर लिया था हमने अपने टारगेट्स में। आज जो आप टॉपिक कवर करेंगे वो आप कवर करेंगे इस चैप्टर की समरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको अच्छे तरीके से इसमें जो की कॉन्सेप्ट आप कवर करेंगे वो सबसे पहले समरी में जो हमारे पास की पॉइंट्स होते हैं वो आप कवर करेंगे। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड पावर के बारे में लिखी हुई है उसको आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। एंड देन लास्ट पर जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस चैप्टर के दिए गए हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहले आप अपनी प्रोविंशियल बुक से कवर करेंगे, एंड देन आप ज़ियान पब्लिकेशन की बुक पर लास्ट पे हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं एवरी चैप्टर के, वो आप कवर करेंगे। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी का 2024 के डेट आगे शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।